कांवड़ यात्रा, जो कि सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों द्वारा निकाली जाती है, हरिद्वार से शुरू होती है। इस यात्रा में भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और उसे अपने आसपास के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। शुरुआत। कांवड़ यात्रा श्रावण मास के पहले दिन से शुरू होती है, जो कि 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है। इस यात्रा का मुख्य केंद्र हरिद्वार है, जहां से भक्त गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए हरिद्वार लाए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। यात्रा। कांवड़िए, जो कि शिव भक्त होते हैं, गंगाजल भरकर कांवड़ में रखते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को पवित्रता और शुद्धता का पालन करना होता है। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है। कांवड़ यात्रा में भक्त नंगे पैर चलते हैं और बम बम भोले का जयकारा लगाते हैं। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और शराब, सिगरेट, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। महत्व। कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति और आराधना का एक महत्वपूर्ण पर्व है। मान्यता है कि इस यात्रा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। 2025 में कांवड़ यात्रा। 2025 में कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी। यह यात्रा सावन शिवरात्रि तक चलती है। कांवड़ यात्रा का शुरुआती बिंदु गंगा नदी के किनारे स्थित तीर्थ स्थान जैसे हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री हैं, जहां से भक्त गंगाजल भरकर लाते हैं। यह यात्रा श्रावण, जुलाई से अगस्त के महीने में होती है। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करना है। कांवड़ यात्रा का शुरुआती बिंदु हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यहाँ से कांवड़िए गंगाजल भरकर ले जाते हैं। गौमुख गंगा नदी का उद्गम स्थल है और यह भी कांवड़ यात्रा का एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है। गंगोत्री भी गंगा नदी के किनारे स्थित एक तीर्थ स्थान है और यहाँ से भी कांवड़िए गंगाजल भरकर ले जाते हैं। यात्रा की शुरुआत और अवधि। कांवड़ यात्रा आमतौर पर श्रावण मास, जुलाई से अगस्त में शुरू होती है। इस दौरान भक्त अपने कंधों पर कांवड़, बांस की छड़ पर गंगाजल से भरे कलश रखकर पैदल यात्रा करते हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाना है। कांवड़ यात्रा के नियम। कांवड़ यात्रा के दौरान नशा करना सख्त मना है। कांवड़ को एक बार कंधे पर उठाने के बाद उसे जमीन पर नहीं रखा जा सकता। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवा वस्त्र धारण करना चाहिए। कांवड़ यात्रा का महत्व। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा को भगवान शिव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। कांवड़ यात्रा।
हर साल श्रावण मास में करोड़ों की तादाद में कांवड़िए सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। कांवड़ यात्रा, जो कि सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों द्वारा निकाली जाती है, हरिद्वार से शुरू होती है। इस यात्रा में भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और उसे अपने आसपास के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे ही बाबा भोले के एक भक्त आशीष उपाध्याय ने 22 जुलाई 2016 को हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी में 18 दिनों के पैदल यात्रा के पश्चात लगभग 1032 किलोमीटर यात्रा संपन्न कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यह आज तक की सबसे लंबी कांवड़ यात्रा में शामिल है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। पानी आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक वस्तु है। उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ के मैदानी इलाकों में मानव जीवन नदियों पर ही आश्रित है। हिंदू पुराणों में कांवड़ यात्रा का संबंध दूध के सागर के मंथन से है। जब अमृत से पहले विष निकला और दुनिया उसकी गर्मी से जलने लगी, तो शिव ने विष को अपने अंदर ले लिया। लेकिन इसे अंदर लेने के बाद वे विष की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होने लगे। युग में शिव के भक्त रावण ने कांवड़ का उपयोग करके गंगा का पवित्र जल लाया और इसे पुरामहादेव में शिव के मंदिर पर डाला। इस प्रकार शिव को विष की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली। नदियों से दूरदराज रहने वाले लोगों को पानी का संचय करके रखना पड़ता है। हालांकि मानसून काफी हद तक इनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, तथापि कई बार मानसून का भी भरोसा नहीं होता है। ऐसे में बारहमासी नदियों का ही आसरा होता है और इसके लिए सदियों से मानव अपने इंजीनियरिंग कौशल से नदियों का पूर्ण उपयोग करने की चेष्टा करता हुआ कभी बांध तो कभी नहर तो कभी अन्य साधनों से नदियों के पानी को जल विहीन क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आबादी का दबाव और प्रकृति के साथ मानवीय व्यभिचार की बदौलत जल संकट बड़े रूप में उभर कर आया है। धार्मिक संदर्भ में कहें तो इंसान ने अपनी स्वार्थपर नीति से शिव को रुष्ट किया है। कांवड़ यात्रा का आयोजन अति सुंदर बात है, लेकिन शिव को प्रसन्न करने के लिए इन आयोजन में भागीदारी करने वालों को इसकी महत्ता भी समझनी होगी। प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का संदेश इतना भर है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप हैं। धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से रची कांवड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। कांवड़ यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर और नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करें और अपने निवास स्थान पर पशु पक्षियों और पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं, तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।